बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा है 9th क्लास मैथमेटिक्स, इसका लेक्चर नंबर 4 है और एक्सरसाइज हमारे पास है 4.3। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है आज हमने डिस्कस करना है जी। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सिंप्लीफाई by combining similar terms। सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स, यानी ये हमारे पास सर्ड्स है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है जी। तो इसका पहला पार्ट है √45 और -3 मल्टीप्लाई √20 प्लस 4 मल्टीप्लाई √5। इसको हमने सॉल्व करना है और ये हमारे पास 1 2 3 सर्ड्स हैं। उनके दरमियान जो साइन यूज़ किया गया है माइनस का साइन है और प्लस का साइन है। दैट मीन हमने इन सर्ड्स को प्लस और माइनस करना है। तो डियर स्टूडेंट याद रखें, हमेशा प्लस और माइनस करने का एक रूल है सर्ड्स का, वो आपने ज़हन में रखना है। रूल ये है कि जब भी आपने इन सर्ड्स को प्लस या माइनस करना है तो सबसे पहले इनके रेडिकेंड सेम करने हैं हमने। ये जो जैसे इसका रेडिकेंड 5 है, इसका 20 है, इस सर्ड्स का रेडिकेंड 45 है। तो प्लस और माइनस करने से पहले हमने सबसे पहले इनके रेडिकेंड जो हैं वो सेम करने हैं, इक्वल करने हैं। देन फिर हम इसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। आप देखिए इसके लिए तरीकाकार क्या यूज़ किया जाएगा कि 45 जैसे हमारा रेडिकेंड है, इसके आप प्राइम फैक्टर बना लें। 45 जैसे ये 3 के टेबल में आता है, 3 1 टाइम 3, 3 5 टाइम 15, फिर 3 पे 3 5 टाइम, फिर 5 पे 5 1 टाइम। 45 के जो प्राइम फैक्टर वो हमारे पास बनते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और ये रेडिकल साइन इसी तरह लगाएंगे -3 मल्टीप्लाई। इस तरह जो 20 हमारे पास रेडिकेंड है, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है प्राइम फैक्टर बनाकर। 2 10 टाइम 20, 2 5 टाइम 10, 5 1 टाइम 5, यानी ये आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और इसका ये अंडर रूट। ये 5 रेडिकेंड ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको इसी तरह लिखेंगे एज इट इज़ 4 मल्टीप्लाई √5। अब हमने इसको देखना है डियर स्टूडेंट। जैसे देखिए ये एक पेयर बनता है, 3 का पेयर बनता है, ये 2 का पेयर बनता है। क्योंकि इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स भी 1 है, तो जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जब आपने पेयर बनाने होते हैं, आपके जो रेडिकेंड के जो फैक्टर्स आपने यहाँ बनाए होते हैं प्राइम फैक्टर, इसके पेयर रेडिकेंड को देकर जो है ना, इस रेडिकेंड के पेयर इंडेक्स को देकर बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स जब कोई ना हो तो इसका पेयर फॉर्म में हमने जो है ना बनाना होता है। जैसे ये 3 स्क्वायर और ये 5 -3, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई √5। अब देखिए ये जो ऊपर रेडिकल साइन है, ये 3 का भी है और 5 का भी है। जब हम 3 के स्क्वायर का रेडिकल साइन लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3 अकेला रह जाएगा और 5 का इसी तरह आ जाएगा -3। अब ये रेडिकल साइन 2 का भी है और 5 का भी है। जब 2 का लेंगे, 2 की पावर 2 भी है ऊपर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 बाहर, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ और मल्टीप्लाई √5 इसी तरह आ जाएगा। ये ऐसे 4 मल्टीप्लाई √5, ये आ गया 3 -3 2 टाइम 6 √5 प्लस 4 मल्टीप्लाई √5। डियर स्टूडेंट, अब इस पर आप अगर गौर करें, अब जो है ये 5 और 5 हमने इनके रेडिकेंड सेम कर दिए इन सर्ड्स के। अब हम इसको प्लस और माइनस साइन के मुताबिक कर सकते हैं। अब देखें, जब इसको प्लस माइनस करना है तो आपने इन टर्म्स को, जो कॉन्स्टेंट टर्म्स बाहर लिखी हुई हैं, इनको आपने लहदा कर लेना है। यानी ये 3 है, ये माइनस की साइन इसी तरह, ये 6 है और ये +4। इनको लिखने के बाद जो
आपका सर्ड है, इसको 1 टाइम आपने इसी तरह लिख लेना √5, समझे? इसको आपने कॉमन ले लिया। अब देखिए ये +3 और ये +4, ये हो जाएगा 7 से हम 6 माइनस करेंगे, ये इसी तरह आ जाएगा √5। 7 से जब 6 माइनस करो तो ये हमारे पास 1 बचता है, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड बात है। तो ये हमारा आंसर √5 ही आ जाता है। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म। सिमिलर टर्म का मतलब ये होता है कि आपने जब भी सर्ड्स को सिंप्लीफाई करना है, साइन के मुताबिक प्लस या माइनस करना है, तो आपने सबसे पहले उनके रेडिकेंड जो है वो आपने सिमिलर करने होते हैं। तो हमने उसके रेडिकेंड पहले सिमिलर किए, उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू साइन उसको सिंप्लीफाई कर दिया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी तरह इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 भी इसी तरह से आप करेंगे। इसका पार्ट नंबर 3 आप देखिए, पहले 2 आप खुद कर लें। 3 है जी, 3 में है जो टर्म हमारे पास दी हुई है √3 इंटू 2 मल्टीप्लाई √3 प्लस 3 मल्टीप्लाई √3 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जो हमारे पास पैरेंथेसिस ब्रैकेट है या इसको हम स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, इसको सबसे पहले हमने सॉल्व करना है। ये इसी तरह भी आ जाएगा। इसमें देखें प्लस की साइन है दोनों सर्ड्स के दरमियान और दोनों सिमिलर सर्ड्स हैं, चूंकि उनकी रेडिकेंड सेम है तो इसका मतलब हम इसको अकॉर्डिंग टू साइन प्लस कर सकते हैं। 2 में 3 प्लस करेंगे 5 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई √3 इसी तरह होगा। आप देखिए ये √3 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो इसका 1 और ये 5, पहले 1 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 9 और इसका √, इसी तरह आएगा 5 मल्टीप्लाई 9 का √ जो लेंगे तो आ जाएगा 3। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आ गया 15। तो ये भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का अगले पार्ट भी आप इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आप करेंगे। जिसके टोटल क्वेश्चन नंबर 3 के जो टोटल पार्ट्स हैं वो हमारे पास 4 पार्ट हैं, जिनमें से 2 मैंने आपको करवा दिए हैं, 2 आपने खुद करने हैं। अगर डियर स्टूडेंट आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो ग्रुप में जो है वो आप बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी वो प्रॉब्लम दूर कर दी जाएगी। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम देखते हैं। ये है जी सिंप्लीफाई, हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। इसके भी जो हमारे पास पार्ट आते हैं क्वेश्चन, हमारे पास इसके 5 हैं, 2-3 मैं आपको करवाऊंगा, बाकी आप खुद करें और अगर प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर आप पहला पार्ट देखें तो ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट 3 प्लस 3 का √ है ब्रैकेट, फिर इंटू 3 माइनस √3, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो डियर स्टूडेंट गौर करें तो ये दोनों रकमें पैरेंथेसिस ब्रैकेट में लिखी हुई हैं, यानी स्मॉल ब्रैकेट में लिखी हैं, लेकिन इसके सेंटर में साइन कोई नहीं है। जब इस तरह से टर्म लिखी हो तो जो साइन सेंटर में अगर प्लस माइनस का या डिवाइड का या कोई साइन अगर यूज़ नहीं किया तो अंडरस्टूड ये है कि फिर इसके दरमियान जो साइन है वो मल्टीप्लाई का है, यानी हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि पहले 3 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद √3 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें। इसका मीनिंग तो ये बनता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको डीपली सोचें, आप इस कंसंट्रेट करें इस क्वेश्चन के ऊपर, तो मल्टीप्लाई करने के लिए फार्मूले हमेशा ज़हन में रखें। जब भी आप क्वेश्चन कोई भी करें तो फार्मूले जो आपको मैंने बताए हैं, जो आइडेंटिटीज़ मैंने आपको बताई इसी चैप्टर के अंदर, वो आपने उसको हमेशा जो है वो ज़हन में रखना है, ताकि उसकी मदद से क्वेश्चन फिर आसानी के साथ सॉल्व किया जा सकता है। अब हम सोचते हैं, देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन के ऊपर कोई आइडेंटिटी यूज़ होती है कि हम इसको मल्टीप्लाई ना करें तो आइडेंटिटी के मुताबिक हम इसको सॉल्व कर दें। तो आप गौर करें ज़रा, इसको हम बोलेंगे ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, a² - b²
एक दफ़ा प्लस हो जाएगा, एक मरतबा माइनस हो जाएगा। ये फार्मूला हमने डिस्कस किया है। अगर आप इस टर्म पे गौर करें तो ये दोनों टर्म एक दूसरे के कॉन्जुगेट टर्म्स हैं, मतलब साइन सिर्फ डिफरेंट है। आपके पास फर्स्ट टर्म के साथ टैली कर लें तो सेम है, सेकंड टर्म को सेकंड के साथ आप टैली कर लें तो वो भी सेम है। तो इसके ऊपर आप आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर वाली। तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिखा हुआ है, इसको जब आप क्लोज करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, साइन का फार्मूला माइनस का यूज़ करेंगे आप, साइन जो है वो माइनस का यूज़ किया जाएगा, फिर स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। ये हमने आइडेंटिटी के मुताबिक इसको सॉल्व किया। अब 3 का जो स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस की साइन इसी तरह से स्क्वायर रूट रेसिप्रोकल प्रोसेस जब इकट्ठे आ जाए कैंसिल हो जाते हैं। 3 आ गया, अब 9 से 3 निकालो तो 6। इससे ये ज़्यादा फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं होता है। अब इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये चौथा पार्ट देखें आप इसी क्वेश्चन का, 4 पार्ट है, वो हमारे पास है जी √2 प्लस 1/√3 ब्रैकेट इंटू √2 माइनस 1/√3। इसके ऊपर भी यही आइडेंटिटी आप डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर वाली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है, कॉन्जुगेट टर्म्स हैं। तो कॉन्जुगेट टर्म जब भी मल्टीप्लाई होंगी तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये इसका स्क्वायर साइन डालेंगे माइनस का, फिर स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, इसका भी होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से कट गया, 2 आ गया, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 3 अंडर रूट का आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3 आ गया। अब चूँकि माइनस की साइन आ गई है, हम इसके एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर। 3 एलसीएम जिसका कोई बटन हो उसका 1 लिखा जा सकता है। तो 3 2 टाइम्स 6 माइनस 3 को 3 पर डिवाइड करो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, और 6 में से 5 निकालें 1 निकालें तो 5/3। ये आपका आंसर है। आप इसको आगे डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो डिवाइड करके भी इसको लिखा जा सकता है। इधर भी छोड़ दें तो क्वेश्चन सही है। इसी तरह इसी का आप देखेंगे लास्ट पार्ट, ये हमारे पास है जी x√+ y² इंटू x² माइनस y² इंटू x + y इंटू x² + y²। तो ये क्वेश्चन है, ये कंटिन्यूस प्रोडक्ट है। अगर आप इसको देखें तो यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इन फर्स्ट 2 टर्म्स को ऊपर आप गौर करें तो ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन है ये कॉन्जुगेट टर्म। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म जैसे ऊपर बताया जा चुका है, माइनस की साइन डाल के स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म हमारे पास आ गया, फर्स्ट 2 टर्म का प्रोडक्ट। अब ये x + y एज इट इज़ इसी तरह लिखा जाएगा, और इसी तरह से ये लिखा जाएगा x² + y²। स्क्वायर रूट से कट गया, x आ गया, माइनस ये भी स्क्वायर रूट से कट गया, y बचा यहाँ पे ये, और इंटू x + y इंटू x² + y²। अब ये 2 टर्म देखें तो ये कॉन्जुगेट टर्म है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, और ये भी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के फार्मूले से सॉल्व हो सकती हैं। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, ये इसी तरह आ जाएगा x² + y²। अब इन दोनों को देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, कॉन्जुगेट टर्म है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये भी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस की साइन डाल के स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, तो ये आ जाएगा x2 का स्क्वायर x4 और y2 का स्क्वायर आ जाएगा y4। तो दिस इज़ द सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अजीज़ तलबा, इस तरह से हमारी ये 4.3 जो एक्सरसाइज है ये भी आज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी आपको बताया जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। 4.3 जो है ये भी आज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल जो है अगर अल्लाह ने मौका दिया तो 4.4 इसकी लास्ट एक्सरसाइज है, उसकी 2 लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगी। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपकी समातों का शुक्रिया।